दोस्तों, एक तरफ डिफेंस बजट में हुई बढ़ोतरी और दूसरी तरफ रूस के साथ Su-57 फाइटर जेट को लेकर शुरू हुई टेक्निकल बातचीत ने यह साफ कर दिया है कि जिस फाइटर जेट का इंतजार भारत पिछले कई सालों से कर रहा था, आज वही फाइटर जेट भारत की धरती पर कदम रख चुका है। दरअसल हाल ही में सामने आए आर्टिकल और न्यूज रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत और रूस के बीच Su-57 फाइटर जेट को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो सिर्फ खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात हो रही है। यानी कि अब ये साफ हो चुका है कि Su-57 फाइटर जेट सिर्फ एक विदेशी फाइटर जेट बनकर नहीं आने वाला, बल्कि भारत की धरती पर उतरने और भारत के सिस्टम में ही बनाने का आधिकारिक लाइसेंस मिल चुका है। इसके अलावा सबसे जरूरी बात ये है कि Su-57 को भारत में आने के लिए रूस से मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन अब सवाल सिर्फ ये है कि किस मॉडल पर कितनी गहराई तक सहयोग होगा, क्योंकि ये खबर इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि कुछ ही समय पहले भारत ने 114 राफेल फाइटर जेट को लेकर फ्रांस के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया था और उस फैसले के बाद कई लोगों को लग रहा था कि भारत अब पूरी तरह से राफेल पर निर्भर हो गया है। लेकिन Su-57 को लेकर शुरू हुई हलचल ने इस पूरे भ्रम को तोड़ दिया है, क्योंकि रूस के एक बयान ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। दरअसल जब भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल फाइटर जेट को लेकर डील पूरी होने वाली थी, तभी रूस की तरफ से ऐसा ऑफर आता है जिसने दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं आखिर रूस ने भारत को ऐसा कौन सा ऑफर दिया है। दरअसल दोस्तों, रूस ने प्रस्ताव रखा है कि Su-57 को केवल खरीदने के बजाय दोनों देश मिलकर जॉइंट प्रोडक्शन के रास्ते पर जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यह फाइटर जेट भारत में ही बनेगा, भारतीय इंजीनियर इस पर काम करेंगे, भारतीय इंडस्ट्री जुड़ेगी और भारत को सिर्फ यूजर नहीं बल्कि पार्टनर का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि रूस भारत को इस फाइटर जेट का सोर्स कोड एक्सेस देने को तैयार हो चुका है। दोस्तों, किसी भी फाइटर जेट का सोर्स कोड मिलना कोई मामूली बात नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि फाइटर जेट का दिमाग आपके हाथ में है। आप चाहो तो उसमें हथियार जोड़ सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं और उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और बिना किसी अनुमति के उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। और आज की दुनिया में इसे ही आजादी माना जाता है और यही वजह है कि रूस का लड़ाकू विमान Su-57 भारत के लिए सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है बल्कि एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बन चुका है। और इस समय रूस की तरफ से दिया गया बयान जिसने पूरी डिफेंस इंडस्ट्री में एक नई हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि दरअसल इस समय रूस का बेहद ताकतवर 5th जनरेशन का फाइटर जेट Su-57 भारत में आने वाला है और इसको लेकर रूस की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। दोस्तों, ये सिर्फ फाइटर जेट की एंट्री नहीं है बल्कि भारत के डिफेंस इतिहास का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया है, क्योंकि जिस तरह से दुनिया में एयर वॉरफेयर तेजी से बदल रहा है, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट के सेंसर और इसकी मैन्युफैक्चरिंग सबसे अहम बन चुकी है और Su-57 फाइटर जेट इन तीनों मामलों में सबसे आगे है। लेकिन अब सवाल ये है कि Su-57 भारत के लिए इतना खास क्यों है। तो सबसे पहली बात ये है कि यह फाइटर जेट पूरी तरह से 5th जनरेशन की कैटेगरी में आता है, यानी ये दुश्मन के रडार से बचकर गहराई तक हमला करने की क्षमता रखता है। इसकी स्टेल्थ डिजाइन, एडवांस सिस्टम और AI सपोर्ट सिस्टम इसे मल्टी रोल फाइटर जेट बनाते हैं। दोस्तों, रूस ने भारत के सामने सिर्फ इसे बेचने की बात नहीं रखी है बल्कि इसे भारत में बनाने और इसकी टेक्नोलॉजी शेयर करने का ऑफर दिया है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी देश 5th जनरेशन के फाइटर जेट का सोर्स कोड नहीं देता। लेकिन रूस भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हुए उसे इसकी टेक्नोलॉजी भी दे रहा है और इसका सीधा फायदा ये होगा कि भारत इस फाइटर जेट को अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर पाएगा, क्योंकि भारत इसमें अपनी भारतीय मिसाइलें, भारतीय रडार सिस्टम और अपना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जोड़ पाएगा। यानी कि ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है बल्कि भारत की जरूरतों के हिसाब से बना है, क्योंकि इसके साथ साथ इंडियन टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस भी भारत को मिलेगा, जो कि भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। और अगर रणनीतिक नजरिए से देखें तो फिर Su-57 की एंट्री भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों के मुकाबले एक मजबूत खिलाड़ी बना सकती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत को अचानक 5th जनरेशन के फाइटर जेट की जरूरत क्यों पड़ी। तो फिर इसका जवाब किसी एक देश में नहीं बल्कि पूरे रीजन में छुपा है, क्योंकि चीन पहले से ही अपने J-20 फाइटर जेट को एडवांस बना चुका है और इसी के साथ चीन अपने एडवांस फाइटर जेट को पाकिस्तान के साथ साझा करने की दिशा में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर पहली बार पाकिस्तान के पास भी ऐसी क्षमता आ जाएगी जिसका मुकाबला 4th जनरेशन के फाइटर जेट से करना आसान नहीं होगा। और यहाँ पर एक बात बहुत साफ है कि राफेल बेहद ताकतवर और भरोसेमंद फाइटर जेट है, लेकिन वो 5th जनरेशन की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि राफेल फाइटर जेट आज की जरूरत को पूरा करता है और Su-57 आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई के रास्ते खोलता है। इसलिए यहाँ पर दोनों का काम अलग अलग है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विकल्प नहीं बल्कि एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत सिर्फ राफेल या फिर रूस का Su-57 विमान ही खरीदेगा, क्योंकि भारत के दोनों देशों के साथ
बहुत अच्छे संबंध है और वो हर किसी देश से कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना इस समय स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही है। दरअसल जरूरत तो 42 स्क्वाड्रन की है, लेकिन मौजूद संख्या इससे भी कम है। पुराने विमान रिटायर हो रहे हैं और नए विमान को लाने में काफी समय लग रहा है, इसलिए ऐसे में राफेल फाइटर जेट तुरंत ताकत देते हैं। लेकिन भविष्य की लड़ाई सिर्फ संख्या से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से जीती जाएगी और यहीं पर Su-57 की एंट्री ने दिशा बदल दी है, क्योंकि जब भारत फ्रांस से 114 राफेल की डील को फाइनल कर रहा था, तभी उस समय रूस ने ये बयान दे दिया कि वो अपने Su-57 को भारत में दे रहा है, वो भी उसके सोर्स कोड के साथ, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ये समय भारत के लिए बेहद कीमती समय है, क्योंकि रूस ने भारत को ये संकेत दे दिया है कि वो Su-57 में इस्तेमाल होने वाले एडवांस इंजन से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्निकल जानकारी में सहयोग के लिए तैयार रहे, क्योंकि इंजन किसी भी फाइटर जेट की ताकत होती है और इस सेक्टर में लंबे समय से भारत चुनौतियों का सामना करता आया है। लेकिन इस दिशा में बड़ा सहयोग होता तो फिर ये भारत की एयर पावर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका की बात भी सामने आती है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने भारत को F-35 का ऑफर दिया था और शायद आपको पता हो कि F-35 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये शर्तों का पूरा पैकेज लेकर आता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंट्रोल, डेटा एक्सेस और राजनीतिक दबाव ये सब भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करते हैं। और ऊपर से अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ और विवादों ने ये साफ कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में हर देश पहले अपना फायदा देखता है। लेकिन दोस्तों ऐसे में Su-57 फाइटर जेट को लेकर आगे बढ़ना इस बात का संकेत देता है कि भारत किसी एक पावर सेंटर पर निर्भर नहीं रहना चाहता, क्योंकि भारत के पास इस समय काफी सारे विकल्प हैं, क्योंकि पहला फ्रांस का राफेल, दूसरा रूस का Su-57 फाइटर जेट और तीसरा अमेरिका का F-35। लेकिन इससे ये बात साफ होती है कि भारत किसी भी दबाव में फैसले नहीं लेता, क्योंकि कीमत के लिहाज से भी Su-57 को F-35 से ज्यादा किफायती माना गया है, जबकि उसकी क्षमताएं उसी लेवल की मानी जाती हैं। दोस्तों इस समय फ्रांस भी काफी ज्यादा दिक्कत में लग रहा है, क्योंकि जिस समय फ्रांस ने 114 राफेल फाइटर जेट की भारत से बातचीत की थी और 114 राफेल जेट की डील फाइनल हो चुकी थी, तभी रूस ने भारत के सामने ऐसा ऑफर रख दिया जिसे भारत भूलकर भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी फाइटर जेट का सोर्स कोड उसका पूरा सिस्टम होता है और बिना सोर्स कोड के कोई भी फाइटर जेट अधूरा होता है। और जब भी किसी देश को फाइटर जेट का सोर्स कोड मिल जाता है तो फिर वो अपनी इच्छा के अनुसार उसमें बदलाव कर सकता है, उसमें अपने हथियार लगा सकता है और उसे अपने देश के टैग के साथ दूसरे को बेच भी सकता है। दोस्तों ये सब कुछ भारत में फाइटर जेट मिलने की बात नहीं है, बल्कि ये भारत की रणनीतिक ताकत और सैन्य ताकत को काफी मजबूत बना देगी। दोस्तों कुल मिलाकर आज जो तस्वीर बन रही है वो बेहद साफ है कि भारत केवल आज अपनी कमी को नहीं भर रहा, बल्कि आने वाले दशकों के लिए अपनी नींव बना रहा है। लेकिन दोस्तों आखिरी में अब सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट को अपने देश में शामिल करेगी या फिर वो राफेल या F-35 के पीछे भागेगी? आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।